और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको वाराणसी लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं वाराणसी से। जी, उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाई देती है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो एक टी शर्ट पहने हुए यहाँ काशी की सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसमें मैं हूँ मोदी का परिवार। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर टारगेट हुआ था, लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था, उसके बाद जिस तरह से जो सोशल मीडिया हैंडल्स उस पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश भर में तमाम लोगों ने अपने हैंडल्स में आगे मैं हूँ मोदी का परिवार लिखा था। तो हम आज काशी की धरती पर देख रहे हैं कि तमाम हजारों बीजेपी कार्यकर्ता, आम लोग मैं हूं मोदी परिवार की टी शर्ट पहने हुए या उस परिवार से अपने आप को जोड़ते हुए वो मुखर हैं, बातें कर रहे हैं और एक तरह से संदेश दे रहे हैं। और यही वजह है कि काशी कह रही है हमार काशी हमार मोदी, यानी काशी को अपना मानने वाले यहाँ के काशीवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बना चुके हैं। ये उद्घोष काशी कर रही है। इस रोड शो के जरिए वो तस्वीरें भी देश और दुनिया देख रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और धीरे धीरे उनका काफिला जो रोड शो का अंतिम पड़ाव है वहां तक पहुंचते हुए, और लेकिन इस बीच दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लोग भारी तादाद में मौजूद हैं। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। विनोद जी, काशी और मोदी के कनेक्ट में अभी हम एक प्लाकार्ड देख रहे थे, हमार काशी हमार मोदी, जो एक लोकल डायलेक्ट है, भोजपुरी से मिलती जुलती ये डायलेक्ट है काशी के आसपास में, और शायद भोजपुरी ही है। तो ये जो हमार काशी हमार मोदी, ये वहाँ के लोगों की भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहा है। वो भी वहाँ के जो लोकल डायलेक्ट है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ उसमें ये प्रकटीकरण है। विनोद जी तक शायद हमारी नहीं पहुंच रही है, लेकिन लालचंद जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे नामांकन को लेकर, हाँ। तो आप ये इस बात को हम लोग को एक बार फिर से याद करने की जरूरत है। 2014-2019 में प्रधानमंत्री के नामांकन के प्रस्तावकों का जो विनोद जी हमारे तो वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके साथ वो भी नजर आ रहे हैं और हुजूम जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है और हाथों में बीजेपी के जो झंडे हैं वो लेकर के चल रहे हैं और लगातार काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, उत्साह जो है वो वाराणसी में साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहां से सांसद हैं और बेहद लगाव जो है वो यहां की जनता का देखने को मिलता है। किस तरह से यहां पर दीदार के लिए जनता उमड़ी हुई है, किस तरह से लोगों का हुजूम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां पर मौजूद है, वो साफ तौर पर तस्वीरें बयां करती हैं। उत्साह लगातार यहां पर लोगों का देखने को मिल रहा है। पुष्प वर्षा यहां पर की जा रही है। एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में यहां पर जो समर्थक हैं, यहां पर जो आम जनता है, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें हैं वाराणसी से और देखिए, घर की छतों पर, छज्जों पर लोग खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने फोन में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्साह ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। और वाराणसी की ये जो सड़कें हैं, यहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे को बढ़ रहा है, वो लोगों के उत्साह को साफ तौर पर बयां करता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहां पर लोगों की भारी भीड़ है। संत यहां पर मौजूद हैं, साधु यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिला करके हर किसी से यहां पर हर किसी का अभिवादन भी स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें और एक बड़ा ये रोड शो, एक लंबा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिल रहा है। तो वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं। उन्हीं के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं और ये काफिला लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये बात जरूर कहते नजर आते हैं कि उनका यहां से एक पुराना नाता रहा है, एक रिश्ता रहा है और एक अलग तरह का कनेक्ट यहां की जनता से वो महसूस करते हैं और वो कनेक्ट इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उनसे मिलने के लिए यहां पर आतुर हैं और पहुंचे हुए हैं, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और इस बात को लेकर इस बार भी बहुत चर्चा हो रही कि 2024 में जब प्रधानमंत्री कल नामांकन करने जाएंगे तो उनके प्रस्तावक कौन कौन होंगे, क्योंकि सर्व समाज को साथ लेकर और काशी का सर्व समाज के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक प्रस्तावक के तरीके से उनका समर्थन मिले, ये भी एक सोच कहा जाए वो रह सकती है। और अभी हमने तस्वीरों में भी देखा कि तस्वीरों में कि जब उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के चौधरी भूपेंद्र सिंह चौधरी वो भी मौजूद है, तो प्रधानमंत्री की एक तरफ सरकार मौजूद है, एक तरफ संगठन मौजूद है, मतलब योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, सरकार, संगठन और प्रधानमंत्री। तो अपने आप में किस तरीके से एक सोच समझ के समाज के प्रतिनिधित्व को ध्यान रखते हुए कल कौन प्रस्तावक होंगे, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि इस सवाल के साथ शैलेंद्र और विनोद जी के पास जाने की जरूरत है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 11:40 का समय बताया जा रहा है जब नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए ये रोड शो और वाराणसी से देखिए हाथ में कमल का ये जो सिंबल है वो लेकर के लगातार लोगों के बीच पहुंचते हुए, और तस्वीरें आप देखिए कैसे घरों के छज्जों पर लोग खड़े होकर के, छत पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए घरों पर पूरी तरह से लाइटिंग की गई है। बेहद खास तस्वीरें हैं, बेहद अद्भुत ये तस्वीरें हैं। और देखिए हर किसी का अभिवादन यहां पर हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करते नजर आते हैं और चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि वाराणसी की जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और ये वही जनता है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से चुना। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं लोगों के बीच में, और जो एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए 400 सीटों का एक लक्ष्य तय किया गया है और कैसे वो लक्ष्य हासिल करना है उसकी एक यहां पर तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिल रही है।